बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि निज़ाम किस तरह सिसक रहा है, लम्हा लम्हा फना के घाट उतर रहा है, अदालतें बेबस हैं या तमाशा देख रही हैं। इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी आज अडयाला से फिर मायूस लौट गए। पीटीआई ने कौन सा तगड़ा खिलाड़ी मैदान में उतारा है, इस पर बात करेंगे। आज़ाद अदलिया का गोरकन काजी ज़िल्लत की किन पस्तियों में उतर चुका है, इस पर बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए निज़ाम की बेशर्मी और ढिठाई का। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज चौथी बार अडयाला जेल आए, मगर उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, जिस पर सुहेल अफरीदी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया। जो अदालत अपने फ़ैसले पर अमल कराने की हिम्मत ना रखती हो, नाज़रीन, उसे तौहीन अदालत की दरख्वास्तें देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बहरहाल, वैसे मुलाकात तो एक तरफ, सुहेल अफरीदी ने निज़ाम के रखवालों की दुखती रग पकड़ ली है, कहते हैं छेड़ बना ली है। उसने एक छेड़ बना ली है। उसे पता चल गया है कि उनके अडयाला आने से और वहाँ मीडिया के तमाशा लगने से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए वो अडयाला आकर निज़ाम के रखवालों के साथ छेड़छाड़ का शायद मज़ा लेने लगे। बाकी इमरान खान के अहकामात तो सुहेल अफरीदी तक पहुँच ही गए हैं, जिसके मुताबिक आज या कल किसी वक्त भी एक मुख्तसर सी काबीना का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर काबीना में 10 अरकान शामिल होंगे। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने आज शिबली फराज की नहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त दोबारा जीत ली है। खुर्रम ज़ीशान भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। सुहेल अफरीदी 90 वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, तो खुर्रम ज़ीशान 91 वोटों से सेनेटर बने। प्रिजाइडिंग अफसर ने पीटीआई के एक रुकन का वोट मुस्तरद कर दिया। यूँ पीटीआई के तमाम 92 वोट जो हैं वो महफूज और यकजान है। सुहेल अगर कोई किसी गलत फहमी में है तो इस इलेक्शन के बाद उसको अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। सुहेल अफरीदी के इंतखाब के मौके पर कहा गया कि जी वोटिंग चूँकि शो ऑफ हैंड से हुई है, इसलिए पीटीआई का कोई एमपीए टूटा नहीं है। मगर आज खुफिया रायशुमारी में भी साबित हो गया कि पीटीआई का एक भी एमपीए नहीं टूटा। इस रिज़ल्ट को देखकर पता चलता है कि सेनेट इंतखाबात के मौके पे अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी किस कदर नाकिस थी या कॉम्प्रोमाइज़ थी, जिन्होंने अपोजिशन के साथ मुआहदा करके कम अज़ कम पीटीआई की 2 सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो तोहफे के तौर पे ट्रे में रख के अपोजिशन की झोली में डाल दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मैं नाज़रीन एक आपने शायद पढ़ ही लिया होगा कि खुर्रम ज़ीशान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो इस कदर यानी ज़बरदस्त चॉइस है इमरान खान की कि कुछ अर्सा पहले भी इमरान खान ने सेनेट के लिए उन्हीं का नाम ही तजवीज़ किया था, लेकिन वो बाहर आते आते किसी और का नाम बन गया था, जिस पर कुछ थोड़ा सा रजिस्ट भी किया था, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने एक मुहज़्ज़ब सियासतदान की तरह और पीटीआई के एक वफ़ादार साथी के तौर पर बिहेव भी किया था। उनका एक अपना असूली मौक़िफ़ था, जिस पे उन्होंने मुझसे कोई कमोबेश 1.5-2 घंटे फ़ोन पे गुफ्तगू की थी। नाज़रीन, ये ऐसा शानदार बंदा है पीटीआई का, और इमरान खान की चॉइस इतनी ज़बरदस्त है कि एक ही वक्त में, आपको शायद पता है या नहीं, कि ये सेशन जज भी रहे खुर्रम ज़ीशान, ये गुलकार भी बहुत अच्छे हैं, ये पायलट भी रहे हैं, ये वकील भी रहे हैं, और ये पता नहीं एक्टिंग करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल सिंगर है और भी बहुत कुछ है। शायर बहुत अच्छे हैं। हाँ, इन्होंने अपने शेर भी मुझे भेजे हुए हैं, शायर भी बड़े कमाल के हैं। तो ऐसा ज़बरदस्त बंदा जो है वो इतनी सलाहियतों का मालिक अगर सेनेट पे पहुंच जाए तो ये सेनेट के लिए भी बाइस फ़ख्र है कि ऐसे खूबसूरत लोग उसमें आते हैं। और ख़ूबसूरत वो वैसे भी देखने में भी बहुत खूबसूरत और वजीह इंसान है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का गोरकन काजी फ़ाइज़ ईसा, इसके बारे में मैंने अभी अर्ज़ किया कि ज़िल्लत और रुसवाई की जीती जागती तस्वीर बन चुके हैं। अब तो हालत ये है कि जिनके लिए गलाजत और बुग़्ज़ से भरे काजी ने पूरा अदालती निज़ाम बर्बाद करके रख दिया, अब वही काजी को आंखें दिखाने लगे हैं, बल्कि उनकी दुर्गत बना रहे हैं। वैसे तो काजी जब ओहदे पर था तब भी उनकी रुसवाई के बाब रकम हो रहे थे। साथ साथ वो जब अपने ओहदे के निसफ़ नहार पे थे तो इस्लामाबाद की एक बेकरी का किस्सा सब मशहूर ही है कि बीवी और बेटी के सामने बेकरी के मुलाजिम ने काजी का नाम पूछ कर उन पर लानत भेज दी थी। फिर जब वो रिटायर हुआ तो लंदन में पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ नारे लगाए, उसे बुरा भला कहा, उसकी गाड़ी का घेराव कर लिया। फिर लंदन की सड़क पर काजी और उसकी बीवी को देखकर एक पाकिस्तानी ने गंदी गाली भी दे दी थी। नाज़रीन, मैं गालम गलोच की कभी भी किसी भी इफ़ एंड बट लगा कर भी किसी ज़रूरत भी हमायत नहीं करता उसको हमेशा, बल्कि मैंने बेकरी के वाक़े में भी कोई इफ़ एंड बट लगाए बग़ैर
मैंने मजम्मत की थी, दो टोक लफ्ज़ों में मजम्मत की थी, लेकिन जो लोग इंसाफ को रौंद के इस जगह पे पहुँचते हैं, फिर अल्टीमेटली तारीख़ भी, माशरा भी, कौम भी उनकी किस अंदाज में याद रखता है। अब काजी की जो ताज़ा दुर्गत बनी है वो स्पेन में है। स्पेन की एम्बेसी में जहाँ उनका सामना किसी फंक्शन में उनका सामना वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक से हुआ है। काजी को इस बात का गुस्सा था कि जी उनकी बीवी की सहेली राना सईद का वाइल्ड लाइफ से तबादला कर दिया गया है। ये वही नाज़रीन वही राना सईद हैं जो इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट केस में मुद्दई थी, और उनकी पिटीशन पर ही काजी ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म दिया था। और नाज़रीन आज भी इस्लामाबाद में रहने वाले कहते हैं कि जी काजी के सारे जुर्म जो हैं वो माफ़ किए जा सकते हैं। जो मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म था वो नाकाबिले माफ़ी है। यानी पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस्लामाबाद जाते थे और उनकी कदर जेब भी इजाज़त देती थी या कुछ कर करा के वो मुनाल रेस्टोरेंट ज़रूर जाते थे। मुनाल रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना एक बहुत बड़ी डिलाइट थी, बहुत बड़ी इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए और इस्लामाबाद जाने वालों के लिए एक ख़ूबसूरत मंज़र था, और उससे महरूम कर दिया एक बिल्कुल बेवजह फजूल सी बात पे कि जी। और अब जाके देख लें वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ तरक्की पा रही है, वहाँ पे देख लें जो हाथी शेर चीते फिर रहे हैं, वो अब जाके देख लें, काजी खुद भी जाके देख लें वहाँ पे। अच्छा, फिर हुआ है कि काजी की रुखसती के बाद राना सईद का न सिर्फ तबादला कर दिया गया बल्कि उन्हें 2 FIRs में नामजद भी किया गया। इस पर काजी ने मुसद्दक मलिक से कहा कि राना सईद का तबादला क्यों किया है, जिस पर मुसद्दक मलिक ने कहा कि जी मुख्तलिफ अफसरों के तबादले हो रहे हैं, उनका तबादला भी हो गया होगा। इस पर काजी ने गुस्से से मुसद्दक मलिक से कहा कि अपनी वजारत तुम खुद ही चला रहे हो ना। भाई साहब ये बात तो कोई दूसरा भी पूछ सकता था कि आप अपनी जजी खुद चला रहे थे, आपसे अगर जवाबी तौर पे सवाल होता। तो काजी का ये कहना था, बस उसने यही कहा है कि जी अपनी वजारत तुम खुद ही चला रहे हो ना। मुसद्दक मलिक का मीटर शॉर्ट हो गया, वो आवाज़ से बाहर हो गया। उसके बाद ज़राए कहते हैं कि जी मुसद्दक मलिक ने काजी की वो की कि उनके कानों से धुआं निकाल दिया। अब ज़राए के मुताबिक मुसद्दक मलिक को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती चुप कराया कि शायद काजी को भी समझाया गया कि अब वो भाईजान तुम उन चीफ जस्टिस नहीं रहे, इसलिए वो भी जामे में रह के बात करें। अब ज़राए कहते हैं कि जी काजी अपनी इज़्ज़त अफजाई पर खसियाना सा होकर वहाँ से निकल लिए, बल्कि तकरीब अधूरी छोड़ कर ही सफारत खाने से घर वापस चले गए। निशान इबरत बनना नाज़रीन और किसे कहते हैं। काजी पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं जा सकता जहाँ पर आम पाकिस्तानी एक भी मौजूद हो। अब पता चला है कि वो खवास की महफिल में जाने के भी काबिल नहीं रहे, अवाम को तो छोड़े खवास की महफिल में जाने के भी काबिल नहीं रहे। अच्छा नाज़रीन, मुरीदके में एक मजहबी जमात के मामले पर वज़ीर आला, उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं वो उलमा पर काफ़ी नवाज़शात करती हुई नज़र आ रही हैं। अब कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं, पता नहीं ये ठीक बात है कि उसके बाद उनको एहसास हुआ ही नहीं, लेकिन बहरहाल ये देखने में आया कि उस वाक़े के बाद मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा उलमा पे नवाज़शात की बारिश कर रही हैं। पहले उन्होंने सूबे की 65,000 मसाजिद के उलमा के लिए माहाना वजीफ़े का ऐलान किया। ज़ाहिर है दीन की खिदमत करने वाले ही वजीफ़े के सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात की, बड़ी तवील मुलाकात थी। इस दौरान मैडम वज़ीर आला ने उलमा को मज़हब पर तवील लेक्चर दिया। मैडम वज़ीर आला की मुदल्लल गुफ्तगू पे उलमा भी अश कर रहे थे। उनमें से बेशतर को अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी वज़ीर आला दीन का ऐसा गहरा इदराक रखती हैं। मैडम वज़ीर आला ने उन्हें बताया भी कि जी दीनी शऊर उन्हें अपने घर से मिला है। वो बचपन में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर पत्तियां निछावर किया करती थी। मैडम वज़ीर आला ने मज़हब के साथ अपनी वाबस्तगी की कई एक और दास्तानें भी सुनाई, जिस पर उलमा खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। और इस मजहबी और रूहानी माहौल में मैडम वज़ीर आला ने उन वजूहात का तफसील से ज़िक्र किया जिसकी बुनियाद पर उस जमात पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया। इसी दौरान अचानक मैडम वज़ीर आला ने उलमा को बताया, गेयर बदला, गेयर शिफ्ट किया और बताया कि जी तहरीक इंसाफ का ज़वाल 9 मई के दिन से शुरू हो गया था। मगर ना जाने क्यों मैडम वज़ीर आला ने ज़वाल की कोई शहादत जो है वो अहले इल्म के सामने नहीं रखी कि जी कैसे ज़वाल शुरू हो गया। कोई बताती तो सही कि ज़वाल कैसे हुआ है, पता तो चलता ना जब वो सारी बात उलमा कराम के सामने। तो उलमा तो दलील मांगते हैं, उलमा तो स्ट्रॉन्ग दलील मांगते हैं हर बात के जवाब में। बड़े बड़े फ़ैसले करने होते हैं उलमा ने।
सच और हक के बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, इसलिए वो दलील मांगते हैं। तो उनको दलील ज़रूर देनी चाहिए थी कि पीटीआई का जवाल कैसे शुरू हुआ है। अच्छा नाज़रीन, मैं अभी इन्हीं हक़ाइक़ पर गौर कर रहा था कि एक दोस्त का फ़ोन आ गया और वो कहने लगा कि यार 9 मई का ये जो राग अलापने वाले हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि 9 मई के बाद एक 8 फरवरी भी हुआ था। ये वो दिन था जब 9 मई का मुकदमा अवामी अदालत में पेश किया गया था या पेश हुआ था। हालांकि इमरान खान की जमात के पास ना कोई निशान था, ना इंतखाबी मुहिम चलाने दी गई थी, इसके बावजूद अवाम ने उसे 3/4 अक्सरियत से मैंडेट दिया था और 9 मई के मुकदमे से इमरान खान की जमात को न सिर्फ बाइज़्ज़त बरी कर दिया था बल्कि 9 मई का इल्ज़ाम लगाने वालों को भी झूठा करार दे दिया था। इस 8 फरवरी वाले वाक़े को तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, मगर आज भी किसी हुक्मरान जमात में हिम्मत नहीं है कि वो इस जवाल आमादा जमात का सामना कर सके, इस जवाल पजीर जमात का सामना कर सके। जवाल की सब कहानियों के बावजूद आज भी ये हर सर्वे बताता है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा दोस्त फोन पे मुझे बता रहा है, ये मैं बता दूं आपको कि वो दोस्त बताता चला जा रहा है। वो कहता है कि जी ये कैसा सवाल है कि सारी कहानियों के बावजूद, हर इल्ज़ाम के बावजूद, हर मुकदमे के बावजूद, हर सर्वे ये बताता है कि इमरान खान की मकबूलियत पिछले सर्वे से बढ़ गई है। इन सर्वेस की सच्चाई का इतना यकीन है कि मैडम वज़ीर आला ने अपने सूबे में गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन कराने का ऐलान किया या उनको करना पड़ा। इसी दोस्त ने कहा, मैं नहीं कह रहा, इसी दोस्त ने मुझे कहा कि इस महफिल में मैडम वज़ीर आला ने यह भी फरमाया कि वो जिस कुर्सी पर बैठी हैं वो कुर्सी उन्हें अल्लाह ने दी है। फिर इसी दोस्त ने मुझे फ़ोन पर कहा कि इस बात पर मुझे वो बदउनवान पुलिस अफसर याद आ गया जिसने लूट मार करके एक आलीशान घर बनवाया और उसकी पेशानी पर लिखवाया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो हम जैसे यही सोचते रहते हैं कि अल्लाह का फजल इन जैसे लोगों पर ही क्यों होता है, अब दूसरे लोगों पर क्यों नहीं होता। बहरहाल, अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस सुनने से माजरत क्यों की। ये केस गुज़िश्ता रोज़ ज़ेर समाअत था। कल तक जो वजूहात सामने नहीं आ सकें, जस्टिस खादिम सोमरो ने केस सुनने से माजरत क्यों की थी, मगर आज जस्टिस खादिम सोमरो ने अपने गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले की वजूहात एक दूसरे केस की समाअत के दौरान बता दी। हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ एक वकील ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने आज समाअत की और पूरी कार्रवाई में वो वकील को समझाते रहे कि मुझे कोई ऐसा कानून बता दें जिसके तहत एक जज दूसरे जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता हो। जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने या होने का ना होने का, करने होने या ना होने का सिर्फ एक ही फोरम है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसके अलावा कोई दूसरा फोरम नहीं है। अब वो इस पर तहरीरी ऑर्डर भी पास करेंगे इस केस के हवाले से। जस्टिस खादिम सोमरो भी तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए, मगर वो भी ऐसी खुली लाकानूनियत का हिस्सा बनने को शायद तैयार नहीं है जिसमें एक जज अपने साथी जज को उठा के घर भेज दे। पता नहीं ये बात जस्टिस सरफराज डोगर को क्यों नहीं समझ आ रही। सबसे बढ़कर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अफसोस है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी बैठे हुए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी बैठे हुए हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बैठे हुए हैं। न जाने उन्होंने ये केस हाई कोर्ट में जारी रखने की मंजूरी कैसे दे दी। आला अदलिया के बाद कुछ जिक्र मातहत अदलिया में मिलने वाले इंसाफ का भी हो जाए। अदालती मंजर आज का ये, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मनशियात और दहशतगर्दी के मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील ने मुतीउल्लाह जान की बर्रियत की मुखालफत की। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले के मुताबिक मुतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ पुलिस गवाहों के बयानात पुलिस के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्ज़िम को किसी सूरत सज़ा नहीं होगी। रिकॉर्ड के मुताबिक जो पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ है उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। फ़ैसले के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुतीउल्लाह जान की गाड़ी ने मारगला रोड पर पुलिस कांस्टेबल को हिट किया है। फ़ैसला रिकॉर्ड के मुताबिक मुतीउल्लाह जान ने दूसरे पुलिस एहलकार से राइफ़ल भी छीनी है, धमकियाँ भी दी हैं। दूसरी तरफ फ़ैसले में लिखा गया है कि बग़ैर जरा के सहाफ़ी साकिब बशीर का मुतीउल्लाह जान के हक़ में बयान हल्फी नहीं देखा जा सकता। अब इस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ नाज़रीन, आप ख़ुद समझदार हैं। एक और नाज़रीन बयान या ख़बर जिसने अपनी जानिब मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है
कि जी 1999 में हम गिरफ्तार हुए तो अखबार में खबर लगी ये कौमी मफाद में गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल बाद जब हम रिहा हुए तो फिर ये खबर लगी कि ये कौमी मफाद में रिहा हुए हैं। आज तक हमें पता नहीं चला कि हमारा कौमी मफाद क्या है। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाएं कि शायद खाकान अब्बासी ने बड़ी पते की बात की है। अब उनकी तर्ज सियासत, उनका माजी, उनका हाल छोड़ दें, लेकिन जो उन्होंने बात की है बहुत खूबसूरत पैराए में, बड़े खूबसूरत अंदाज में की है कि जब हम गिरफ्तार हुए बताया गया कौमी मफाद था, जब हम रिहा हुए बताया गया कौमी मफाद में रिहा हुए। 2 साल बाद नाज़रीन, कौमी मफाद भी क्या चीज़ है, कितनी तेज़ी से तब्दील होता है। हमारी कौम का कितना बड़ा अलमिया है। सब जमातों के लोग, सब ताकतों के नुमाइंदा लोग बैठ के सोचे तो सही कि हमने इस कौमी मफाद नामी चीज़ को किस कदर सस्ता बना दिया है, किस तरह हम आए रोज़ इसके कान मरोड़ देते हैं कौमी मफाद के। ये कौमी मफाद पे तो कौमें कुर्बान हो जाती हैं, कुर्बान होने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन हमने कौमी मफाद को किस कदर सस्ता कर दिया है। अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए कौमी मफाद ही तब्दील कर देते हैं। नाज़रीन, हमारी और हमारी कौम की और बहुत सारी बदकिस्मतियों में से एक बदकिस्मती ये भी रही है कि पिछले 70 सालों में हम ये तयन नहीं कर सके कि हमारा कौमी मफाद आखिर है क्या। पिछले 2-3 साल के दौरान कौमी मफाद के नाम पर जो उछल कूद हुई है, जिस तरह लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में रियासत दखल अंदाजी करके उसे कौमी मफाद का नाम देती रही है, तो अब सवाल ये भी एक बार फिर उभर कर सामने आया है कि कौमी मफाद की तारीफ़ कौन करेगा, डिफ़ाइन कौन करेगा कौमी मफाद को। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स एक बार फिर मिलकर ये तय कर लें कि हमारे कौमी मफाद की हदूद कहाँ तक हैं, ताकि मुस्तक़बिल में कौमी और ज़ाती मफाद के टकराव से बचा जा सके। नाज़रीन, आखिर में आसिम रज़ा साहब से माज़रत के साथ उनका एक शेर, इतना उरियाँ तुझे देखा है शबो रोज़ के अब, इतना उरियाँ तुझे देखा है शबो रोज़ के अब। जी नाज़रीन, इतना उरियाँ तुझे देखा है शबो रोज़ के अब, सिस्टम हम तेरे सब ऐब बता सकते हैं, सिस्टम हम तेरे सब ऐब बता सकते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।